बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शर्मीन, अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूं शर्मीन किचन में। आज आप लोगों से शेयर करेंगे कैसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और यकीन करें छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। आज बनाएंगे खुशबूदार मज़ेदार दाल मसर। दाल मसर बनाने के लिए आज आपको ऐसा बताऊंगी जिससे आप में प्याज और टमाटर तैरते बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और शर्मीन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपनी टाइम की बचत के लिए कुकर में दाल को पकाऊंगी। आप लोग कढ़ाई या किसी पतीले में भी बना सकते हैं, उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है कुकर में। अब इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बे लीफ और एक टीस्पून साबित ज़ीरा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारा सफ़ेद ज़ीरा चटक जाए। ये खुशबू के मसाले हैं जो कि दाल के फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस करेंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, चॉप्ड कर लेंगे इसी तरह से। आप चाहें तो बारीक सा स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। प्याज को हमें इतना ही फ्राई करना है कि जो प्याज है हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे प्याज को, क्योंकि मसर की दाल का कलर भी डार्क ही होता है। आधा टेबल स्पून डाल दूँगी इसी स्टेज पे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अदरक लहसुन जब अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। बस यही मसाले हमें इसे शामिल करने हैं, बेसिक से मसाले, जिसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी है और नमक हस्बे जायका। बस यही मिर्च मसाले जाएंगे दाल में और खुशबूदार और लजीज बनेगी। फ्लेम अभी लो पर ही रखी हुई है ताकि मसाले जो हैं हमारे जले नहीं। बस कुछ सेकंड के लिए हमें फ्राई करना है। इसमें डाल दूँगी टमाटर 2 मीडियम साइज़ के। इनको भी मैंने फ़ाइन चॉप करके ही डाल दिया है। इसमें आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जैसे ही मसाला ड्राई होने लगे तो थोड़ा पानी शामिल कर दें ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर के सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे। जितना भुनेंगे उतना टेस्ट निकल कर आएगा। तो मैंने 6 से 7 मिनट भून लिया था टमाटर को। तो देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब भीगी हुई दाल को डाल दूँगी। यहाँ मैंने 1 कप दाल ले ली है। भीगी हुई दाल डाल दी है। अब पानी सारा निकाल दिया मैंने दाल का। दाल को आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और दाल को गलाने के लिए पानी डाल देना है। तो 1 कप मेरे पास दाल थी तो 3 से 3.5 कप पानी, क्योंकि दाल को हल्की सी पतली रखनी है। कवर लगा दूंगी और विसल आने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए दाल को गलने दूंगी। तो दाल मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। मैंने कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। दाल का दाना चेक कर लेते हैं। दाल गली हुई होनी चाहिए। ये देखें कुछ इस तरीके। चलिए जी, दाल अभी हमारी गल गई है। तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ अदरक के लच्छे, हरा धनिया। अब इस दाल को चार चांद लगाने के लिए इसका जो स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है पुदीना। जी हाँ, पुदीना इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें लाजमी डालिएगा और मुट्ठी के बराबर डालिएगा, बिकॉज़ इसका जो टेस्ट है ना, इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लाजमी डालिएगा, मुट्ठी बराबर डालिएगा। और इसमें इसके बाद मैंने शामिल कर दिया हरी मिर्चें थोड़ी बहुत और लेमन जूस। तो अब दाल को रख देते हैं एक साइड पे। इस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, खुशबूदार तड़का। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल लिया है। ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, यहाँ मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून, और एक मीडियम साइज़ की प्याज। अब प्याज को हमें इतना पकाना है कि प्याज में हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, वो ऐड करेंगे। तो प्याज को फ्राई करेंगे। तड़का है वो लाल हो गया है तो इसमें मैंने अदरक भी डाल दी है और साथ में मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून देसी घी। इससे खुशबू और जायका दोबारा हो जाएगा। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो उसकी जगह पे आप बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। अब ये जो तड़का है हम इसको दाल में डाल देंगे। तो इससे पहले मैंने आधा टीस्पून गरम मसाला ले लिया था पिसा हुआ,
इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और इस तड़के को दाल में शामिल कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को सेम फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप सबको ये दाल बहुत ही मज़े की लगेगी। और अब इस दाल को चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ इंजॉय करें या लाल चपाती के साथ, ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना इज़हार राय भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन दाल हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह। हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो गई है। ये देखो, टेक्सचर देखें इसका टेक्सचर। देसी देसी घी की खुशबू आ रही है माशाल्लाह, जबकि हमने इतना ज़्यादा घी नहीं डाला, बट स्मेल्स गुड। बिस्मिल्लाह। वाह। ट्राई करें इस रेसिपी को। आई एम श्योर 100% कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी।